नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, धर्मांतरण का नाम लेते ही अब आम लोगों के मन में एक बेचैनी, एक डर और एक सवाल उठ खड़ा होता है। आखिर ये सिलसिला रुकेगा कब? और अगर नाम की बात करें तो सबसे पहले आजकल जो चेहरा सामने आता है वो है छांगुर का। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक रहस्यमय जाल की पहचान बन चुका है। कभी विदेशी फंडिंग में लिप्त, कभी मासूम लड़कियों को झांसा देकर उनका धर्म बदलवाना, तो कभी आईएसआई से जुड़े कनेक्शन। छांगुर का नाम हर उस साजिश के पन्नों में दर्ज मिलता है जो देश की सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। पुलिस और एटीएस अब इस पूरे गिरोह की परतें खोलने में जुटी हुई है और हर दिन कोई नया खुलासा सामने आ रहा है। हाल ही में उन लड़कियों को छांगुर के नाम से धमकी भी दी गई है जो धर्मांतरण के बाद अपने धर्म में लौट रही थी। यानी मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक दबाव और आतंक का भी हो चला है। और अब इसी सिलसिले में एक बड़ा राज सामने आया है जो इस पूरे केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। क्या है छांगुर बाबा का वो नया कनेक्शन? कहां से मिल रही थी उसे मदद और कौन था इसके पीछे? आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। छांगुर का खुला एक और राज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव से उठकर लखनऊ तक फैल चुके धर्मांतरण और अवैध फंडिंग नेटवर्क की जड़ें अब सिर्फ धार्मिक छल और विदेशी फंडिंग तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि अब इसका स्वरूप आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, जो पहले एक मामूली मौलवी समझा जाता था, धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आया है जिसके संपर्क में कथित रूप से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क तक फैले हुए हैं। मामले की तह में जाएं तो ये केवल एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है। एटीएस और ईडी की पड़ताल से मिले सुराग बताते हैं कि नेटवर्क सुनियोजित और बहुस्तरीय और वर्षों से संचालन में था। इसकी परतें अब खुल रही है और जो सच बाहर आ रहा है वह चौंकाने वाला है। डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से छांगुर का कनेक्शन। छांगुर के खिलाफ सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि वह लखनऊ में जब भी आता था उसे एक खास होटल में ठहराया जाता था जो कि एक दिवंगत होटल कारोबारी हाजी चचा का था। यही हाजी चचा दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ था और बताया जाता है कि उसकी बेटी का निकाह दाऊद के भाई से हुआ था। इस नाते हाजी और छांगुर के संबंध बेहद करीबी थे। लखनऊ के चिन्हट इलाके में स्थित इस होटल को सुरक्षा एजेंसियों ने अब रडार पर ले लिया है, क्योंकि 90 के दशक में इसी होटल का नाम एक बम ब्लास्ट के मामले में भी सामने आया था। बताया जा रहा है कि इसी होटल में छांगुर अपनी राजदार नीतू उर्फ नसरीन के साथ कई बार ठहरा और कई महत्वपूर्ण बैठकों को अंजाम भी दिया है। होटल का मालिक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पुराने स्टाफ और से लेकर रिकॉर्ड्स तक की छानबीन अब की जा रही है। होटल का इंटरपोल ट्रैकिंग में आना भी इस नेटवर्क की अंतर्राष्ट्रीय गहराई का स्पष्ट करता है। जब छांगुर और नसरीन को इसी होटल से गिरफ्तार किया गया था तब होटल प्रबंधन ने उन्हें पति पत्नी बताकर कमरा दिया था। दोनों कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, केवल खाना मंगवाते थे और दिन रात फोन पर बिजी रहते थे। एटीएस को होटल के कमरे में कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं जो अब डिजिटल फॉरेंसिक जांच में भेजे गए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि यहीं से पूरे धर्मांतरण नेटवर्क का संचालन हुआ करता था। इस होटल में सिर्फ छांगुर ही नहीं बल्कि उसके नेटवर्क से जुड़े और भी कई लोग रुकते रहे हैं। इन यात्राओं का रिकॉर्ड अब खंगाला जा रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन मोड। बलरामपुर स्थित छांगुर बाबा के घर के पीछे बना गुप्त कब्रिस्तान भी जांच का विषय बन चुका है। ये कब्रिस्तान सामान्य नहीं है, इसमें बनी मजारों के भीतर क्या छुपा है यह कोई नहीं जानता। कुछ सूत्रों का दावा है कि यह स्थान धार्मिक आस्था की आड़ में आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े लोगों को छिपने और संपर्क स्थल के रूप में उपयोग होता रहा है। यहाँ कई ऐसे लोगों की दफनाने की बातें सामने भी आई हैं जिनकी पहचान आज तक स्पष्ट नहीं हो सकी। जांच एजेंसियों ने इसे भी अपने रिपोर्ट में शामिल किया है और इस पर गहन छानबीन की जा रही है। इस कब्रिस्तान में जो मज़ारे हैं उनमें से कई पर नियमित चढ़ावा आता है।
और यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह धन भी हवाला या विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि छांगुर बाबा पर पहले से ही आईएसआई से संबंध रखने का आरोप लग चुका है। एटीएस ने पहले ही ये स्पष्ट किया है कि छांगुर पाकिस्तान से जुड़ा था और वहीं से उसे पैसे, प्रशिक्षण और समर्थन मिलता था। इस नेटवर्क की शुरुआत धर्मांतरण के नाम पर हुई, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार लव जिहाद, अंतर्राष्ट्रीय हवाला, विदेशी पासपोर्ट और यहाँ तक कि आतंकी फंडिंग तक हुआ है। कई पीड़ित महिलाओं ने यह दावा भी किया है कि उन्हें पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर जबरन धर्मांतरण कराया गया और बाद में पासपोर्ट बनवाकर विदेश भेजने की धमकी भी दी गई है। एटीएस ने अब तक छांगुर से जुड़े 12 बैंक खातों की पहचान की है, जिनमें लाखों रुपए भेजे गए। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ये पैसा किनके जरिए लीक हो रही जानकारी के बदले में भेजा गया है। क्या ये नेटवर्क सिर्फ धर्म परिवर्तन तक सीमित था या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने तक पहुंच गया था? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी छांगुर के संरक्षण में पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में विशेष निगरानी की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि धर्म के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसके तहत बलरामपुर स्थित छांगुर के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चलाया गया। उस कोठी में 40 से ज्यादा कमरे, एक बड़ा हॉल, गेट और कई सुविधाएं थी जो प्रशासन ने ध्वस्त कर दी है। इसी के साथ साथ ईडी ने भी इस केस में एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की जानकारी सामने आई है। शेष फंड नेपाल के रास्ते हवाला नेटवर्क से आया था। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बहराइच जैसे सीमावर्ती जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए इस पैसे को अलग अलग लोगों तक पहुंचाया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और छांगुर को रिमांड पर लिया गया है, जिससे इस वित्तीय नेटवर्क के और नामों की जानकारी मिल सके। छांगुर का यह पूरा तंत्र धर्म के नाम पर फैलाई गई एक जालसाजी है, जिसमें केवल गरीब अशिक्षित लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे, नौकरी पेशा और व्यापार से जुड़े लोग भी फंसे हुए हैं। धर्मांतरण के नाम पर जो करोड़ों रुपए की रकम इकट्ठा की गई है, वह केवल व्यक्तिगत लाभ या प्रचार के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़े एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। इस नेटवर्क के जरिए भारत की सामाजिक संरचना, कानून व्यवस्था और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही थी। ऐसा अब जांच एजेंसियां मान रही हैं। इस मामले में अभी और भी नाम सामने आने बाकी हैं। हाजी चचा जैसे लोग जो अब जीवित नहीं हैं, उनके परिवार से पूछताछ और पुराने होटल रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डेटा रिकॉर्ड के आधार पर एटीएस छांगुर के दाऊद गिरोह से वास्तविक संपर्क की तह तक पहुंचना चाहती है। जी हाँ, दाऊद के गिरोह से उनका लिंक जो है, कनेक्शन जो है, बताया जा रहा है। इससे पहले छांगुर के भतीजे के घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। यानी कि योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में है और अब डॉन के साथ जो बड़ी अपडेट उनके साथ के सामने आ रही है, इसने सरकार और प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। पूरे मामले है कि ये और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। कभी विदेशी फंडिंग, कभी पाक कनेक्शन, कई तरीके की परतें लगातार खुलती जा रही है इस मामले में और ऐसे में ये मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन योगी सरकार ने ठान ली है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे में सरकार इस मामले पर त्वरित से त्वरित कार्रवाई कर रही है। अब जब सरकार, प्रशासन और जांच एजेंसियां पूर्ण एक्शन मोड में हैं, तो ये कहा जा सकता है कि छांगुर जैसे तत्व अब सिर्फ धार्मिक अपराधी नहीं माने जाएंगे, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा समझे जाएंगे। ये एक बड़ा इशारा है कि भविष्य में ऐसे किसी भी व्यक्ति, संस्था या गिरोह के लिए कोई स्थान नहीं होगा जो धर्म के नाम पर नफरत, धोखा और आतंक का व्यापार करता हो। ये पूरा मामला एक बार फिर ये साबित करता है कि धर्म की आड़ में चल रहे संगठित अपराध किस कदर से गहराई से हमारे समाज और राष्ट्र की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। छांगुर का नेटवर्क महज धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार अंडरवर्ल्ड, आतंकी फंडिंग और विदेशी खुफिया एजेंसियों तक जुड़े हुए थे, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए गंभीर खतरा है। इस जाल को तोड़ने की प्रक्रिया भले ही शुरू हुई है, लेकिन इसकी जड़ें कितनी गहरी और कितनी शाखाएं फैली हुई है, ये जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, एटीएस और ईडी की तेज कार्रवाई और न्यायालय की सख्ती इस बात की उम्मीद जरूर लगाती है कि इस बार अपराधियों को केवल बेनकाब ही नहीं बल्कि सख्त सजा भी मिलेगी। अब देखना यह है कि छांगुर जैसे चेहरे और कितने नकाबों के पीछे छुपे हुए हैं और इसमें और कितनी परतें खुलकर सामने आती हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।